स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया कंपनी के बारे में, क्योंकि कोल इंडिया को लेकर के एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद से जो है जैसे ये खबर मार्केट में आई उसके बाद जो है आपको करेक्शन देखने को मिला है। तो पहले खबर क्या है, उसके बाद हम चार्ट पर एनालिसिस करेंगे कि कैसा जो है इसका ट्रेडिंग सेशन रह सकता है। तो कोल इंडिया की तरफ से जो खबर आ रही है ये सरकार की तरफ से खबर है, यानी केंद्र सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि कोल इंडिया कंपनी की सभी 8 सहायक कंपनियों को सार्वजनिक कंपनी बनाने की योजना बना रही है। यानी कि इसको भी जो कंपनी जो है सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। कौन कौन कंपनियां हैं जिसको प्राइवेटाइजेशन करने जा रही हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और जैसे ही ये खबर मार्केट में आई कि कंपनी जो है भारत सरकार जो है वो कोल इंडिया की जो भी 8 सहायक कंपनियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करेगी, उसके बाद जो है मार्केट में इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने ये योजना मतलब कि जो 8 सहायक कंपनियां हैं उनको सार्वजनिक करने के लिए योजना इसलिए बना रही है क्योंकि ये सरकार की तरफ से बताया जा रहा है क्योंकि महामारी ने फॉजिकल फ्यूल की कॉस्ट को बढ़ा दिया है, इसीलिए सरकार इस पर निर्णय ले रही है। इस महीने की शुरुआत में कोल मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से सरकारी कंपनी कोल इंडिया की कंसल्टिंग यूनिट सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूशन और भारत कोकिंग कोल का 25% जो हिस्सा था उसके बेचने के लिए एक ड्रॉप जो है कैबिनेट ने जारी किया था। यानी कि यहाँ से भी दो कंपनियों में से कंपनी जो है सरकार जो है लगभग 25% बेचने वाली है। अब इसके अलावा जो सहायक कंपनियां हैं जिसको सरकार पब्लिक कर रही है यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसमें आपका है एक सेंट्रल कोल फील्ड्स है, इसके अलावा ईस्टर्न कोल फील्ड्स है, महानदी कोल फील्ड्स है, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स है और वेस्टर्न कोल फील्ड्स जो है जिसको सरकार जो है पब्लिक करने जा रही है। और ये खबर मार्केट में जैसे आई उसके बाद जो है आप देख रहे होंगे कि एक दिन में जो गिरावट है इसके स्टॉक में, सुबह के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4% तक की गिरावट आई। इसके बाद जो है हल्की फुल्की इसके स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में ये स्टॉक लगभग 2.25% तक गिर चुका है। एक महीने की बात करें तो 7% तक की गिरावट आई है और पिछले एक साल की बात करें तो इस स्टॉक में लगभग जो है 22% तक की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल की कीमत जो है लगातार बढ़ रही है। महामारी के बाद बिजली की मांग में वृद्धि के कारण दुनिया के ग्लोबल फ्यूल की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस पर प्रतिबंधों के कारण सप्लाई की दिक्कतों के कारण इस ईंधन की कीमत लगातार बढ़ रही है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण कि आपको इसके स्टॉक पर असर दिखाई दे रहा है। और केंद्र सरकार जो है कोल इंडिया की जो सहायक 8 कंपनियां हैं उसको पब्लिक करने वाली है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके स्टॉक में आप जो है करंट प्राइस पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 12 महीने के लिए इस स्टॉक में खरीदारी करें 12 महीने के नज़रिए से। और फिलहाल जो है आपको 183 के करीब जो स्टॉक दिखाई दे रहा है, तो आने वाले 12 महीने में लगभग 225 के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस वित्त वर्ष 2022 में घरेलू कंपनियां उत्पादन में CIL की हिस्सेदारी जो है 80% थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यह भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी वजह यह है कि देश की बिजली का 51% जो उत्पादन है कोयले से चलने वाली पॉइंट से होता है। और कोल इंडिया लिमिटेड जो है 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मार्केट कैप फिलहाल जो है इस समय 1,12,000 करोड़ रुपए के करीब है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब सरकार चाह रही है कि इस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन कर दे तो फिर एक थोड़ी सी दुविधा वाली बात सामने निकल के आ रही है। और इसके अलावा अगर आप 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसके स्टॉक में तो फिर जो है आपको 225 रुपये के टारगेट के लिए करंट प्राइस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी। लेकिन इस 12 महीने में आपके पास जो इसके स्टॉक में वृद्धि होगी वो आप देख सकते हैं कि लगभग 30 से 40 रुपये की वृद्धि होगी। तो इस पर आपको एक बार ध्यान देना होगा। तो ये था कोल इंडिया। इसके लिए थोड़ी एक नेगेटिव न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है ये। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।